अस्सलाम वालेकुम मेरी जान के टोटे, क्या हाल चाल है, कैसे है मेरा बेटा? क्लास होने लगी प्रवाजा। सो मेरे बेटा, आज हमने गॉसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस के ऊपर बात करनी है। ये यार कमेंट्स मेरे सामने ज़रा करना इस मखलूक खुदा के। आज गॉसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज गॉसेस लॉ? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा बेटा, शॉर्ट भी है और इसकी एप्लीकेशंस गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट के साथ लॉन्ग में पूछी जाती हैं। तो मेरा बेटा कुछ मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है। हाँ, मुश्किल ये होगा कि अगर आप लोग मेरा बेटा ध्यान नहीं फरमाएंगे फिर ये इशू हो सकेगा मेरा बेटा। मेरी जान, गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर 12। मेरे बेटे, गॉसेस लॉ कल हम लोगों ने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और यह भी कहा कि क्लोज शेप के अंदर वो डिपेंड नहीं करता ज्योमेट्री पे, शेप पे। मैं मेरा बेटा ये करता हूं कि फर्ज करो मेरे पास इस तरह कोई भी एक शेप आ जाती, जैसे कि आपकी बुक पे बनी है, उस तरह बना लेते मेरे बच्चे। इसमें Q1, Q2, Q3 अप टू सो ऑन Qn चार्जेस हैं। Qn चार्जेस मौजूद हैं। आपने इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता था Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। कल हमने कहा दो पॉजिटिव होंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दो ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं मेरा बेटा, इनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास इक्वल आएगा Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट अप टू सो ऑन Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, बहुत आसान सा है गॉसेस लॉ के। भाई आपके पास अप टू सोन Qn चार्जेस है, आपने क्या किया मेरा बेटा, उन सब को ऐड कर दिया। अब सिंपली इस सब में एक चीज कॉमन आ रही है, वो मेरा बेटा आपके पास क्या आ रही है, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। ब्रैकेट में लिखेंगे आप Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू सोन जाएंगे जनाब आप Qn के साथ। अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ स्टेटमेंट अभी हमारे सामने आ जाएगी। इसको मैं लिख रहा हूं 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास क्या है मेरा बेटा, टोटल चार्ज एनक्लोज इन अ सरफेस। मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ए भी होता है और Q ओवर एप्सिलॉन नॉट भी होता है। ये मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। मेरी बहन कल हम लोगों ने पढ़ा था और उसमें ये चीज साबित भी की थी, महक। उसी को लेके मेरा बेटा मैं आज बात कर रहा हूं गॉसेस लॉ की। इसे मैं कह रहा हूं टोटल चार्ज एनक्लोज इन अ सरफेस। टोटल चार्ज को अगर हम एक सिंगल लेटर से डिनोट करें, Q कह देते हैं, Q रिप्रेजेंटिंग द टोटल चार्ज, Q रिप्रेजेंटिंग द टोटल चार्ज। तो फॉर्मूला मेरा बेटा आपके सामने बन गया 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। और स्टेटमेंट हमें क्या बताती है, द flux through any closed surface, the flux through any closed surface is the flux through any closed surface, any closed surface is 1 over epsilon naught times the charge, 1 over epsilon times the total charge enclosed in it. The total charge enclosed, इसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैंने लिख दिया वर्डली। तो मेरा बेटा आपके पास आ गया द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। जितने चार्जेस है उन सब के फ्लक्स को आप
ऐड कर दो, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज इन इट। तो ये था मेरा बेटा हमारे पास गॉसेस लॉ। लो जी, फ्लक्स वैसे फ्लो को कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सलमान अगर आपकी पहले दिन क्लास है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एलिमेंट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर आपकी पहली क्लास है और इससे पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा मेरा बेटा, तो मेरी प्रोफाइल में जाके वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करें और प्रीवियस जितने लेक्चर्स हैं मेरा बेटा उनको भी गौर से लें, क्योंकि मैंने पहले दिन ये बात कही थी मेरे बच्चे कि जो लोग लेक्चर मिस करेंगे उनके लिए आगे मुश्किल हो सकती है। मेरा बेटा अगर आपको गॉसेस लॉ क्लियर है तो मुझे बताएं, ताकि फिर मैं इसकी एप्लीकेशन को स्टार्ट करूं। रिपीट कर दूं मेरा बेटा, हमारे पास किसी भी ऑर्बिट्री शेप थी, किसी भी शेप की एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर डिफरेंट चार्जेस हैं, उन सब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने मेरा बेटा कैलकुलेट किया। जी उर्दू च दसना भरावा, पंजाबी च बोल देना। इन्हां सारियां दा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपां कैलकुलेट करना है। Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ये सारे चार्जेस दिते गए ना पॉइंट Qn तक। उसके बाद हाँ उनके तो बाद सॉरी Q1 एक चार Q ओवर एप्सिलॉन नॉट एक चार दा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंदा है, पंजा दा पाइने आ गया, n तक आ गया मेरा पुत्र Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया मेरा पुत्र Q1 Q2 Q3 अप टू सोन Qn तक। सही है भाई। उस तो बाद पाइना सी की कीता, ए वेख लिया कि ए जिहड़ी वैल्यू इहदे विच 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा सी। ठीक है मेरा बेटा, हौसला मेरा पुत्र हौसला। Q1 Q2 Q3 अप टू सोन Qn तक आ गया मेरा पुत्र। सो भाई इसे मैंने टोटल चार्ज का नाम दे दिया। ठीक है, इसको Q से रिप्रेजेंट कर दिया। द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज इन। पूरी सरफेस अंदर जिन्ना चार्ज मौजूद है उन्होंने 1 ओवर एप्सिलॉन टाइम नाल ज़रब दे दियो तो पाइन तुहाडे कोल इलेक्ट्रिक गॉसेस लॉ दी स्टेटमेंट साबित होई है दी कि गॉसेस लॉ किहनूं कहंदे ने। ठीक है मेरा बेटा। जी मेरा बेटा अब क्लियर हो गया जी, इसलिए मेरा बेटा मैं पहले इंग्लिश और उर्दू में ही बोलूंगा। मैंने कहा भाई को अगर समझ मैंने इतनी इंग्लिश कौन सी बोल दी तो जरा इसमें कर दे, क्योंकि आपकी क्लास में फिर बहुत से लोगों को ये होता है कि सर की बिहेवियर नहीं सही। हाँ मेरा बेटा अब इंग्लिश ही ठीक है ना, इसलिए मैंने पंजाबी में बताया था कि कोई मसला ना हो। चलो मेरे बेटे अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन को समझने के लिए सबसे पहले एक दो पॉइंट को आपको समझना होगा। चले मेरा बेटा जरा देखें इसको। स्टेटमेंट बताएं, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। फरीद मेरा बेटा आप सब्र थोड़ा कर लेंगे, अभी मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी मेरा बेटे। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। मेरा बेटा सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में तलहा मेरा बेटा द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज इन इट। 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम कॉमन आ रहा था, टोटल चार्ज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, बस यही लिखा हुआ मेरा बेटा स्टेटमेंट में। वीडियो नहीं चल रही, इनकी वीडियो में देखिए कोई इशू तो नहीं है, सही जा रही है ना, बस ठीक है। चले मेरा बेटा आप देखिएगा, गॉसेस लॉ में आपने एक्चुअली करना क्या होता है, आपने मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है सरफेस के अंदर जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो। ये चैट डिसेबल कर दीजिएगा मेरा बेटा। अगेन मेरा बेटा जरा ध्यान से सुनिए। अब
हमारे पास गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में हमारा जो मेन काम होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। कौन सी सरफेस में मेरा बेटा? क्लोज्ड सरफेस में। कौन सी सरफेस में मेरा बेटा? क्लोज सरफेस में। ये दो पॉइंट्स अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन को डील करते हुए, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन को डील करते हुए, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन को डील करते हुए दो पॉइंट्स जहन में रखने मेरा बेटा कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और दूसरी जो सरफेस लेनी मेरा बेटा वो क्लोज होनी चाहिए। दूसरी जो सरफेस लेंगे वो क्लोज सरफेस हो, क्लोज सरफेस हो, क्लोज सरफेस हो और फर्स्ट वन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। सो फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, हम लोगों ने अभी अभी ये बात पढ़ी है कि जी आपके पास जो फ्लक्स होता है थ्रू एनी क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस, द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस, द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। तो मेरी जान आपके पास एक और चीज जो कि अभी फरीद भी बार बार पूछ रहे थे कि यहां पे स्टेप्स में दो स्टेप आपने याद रखने हैं मेरा बेटा, दो स्टेप्स अगेन याद रखिएगा। स्टेप 1, ये काम करते हुए सबसे पहले हम एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस लेंगे, उसे नाम दिया जाएगा ड्रॉ गॉसियन सरफेस। और अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन में जाओ तो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ मेरा बेटा, an imaginary closed surface is considered which passes through the point at which the electric field intensity is to be evaluated। जहां पे आपने E की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो उसके अराउंड हम एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर देते हैं जिसे गॉसियन सरफेस का नाम दिया जाता है। वो मेरा बेटा कैसे करते हैं अभी देख लेते हैं। उसके बाद हमें एक फॉर्मूला लिखना होता है कि जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स E A के इक्वल भी है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/ε0 के इक्वल भी है। सो इन दोनों के दरमियान में एक इक्वलिटी ला के हम E की वैल्यू कैलकुलेट किया करेंगे मेरा बेटा। अगेन ये पॉइंट कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हुए करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हुए मेरा बेटा सबसे पहले आपने एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी है, ड्रॉ करनी है। उसके बाद मेरा बेटा आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूले दोनों लिखने हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बराबर भी होता है, इसके बराबर भी होता है, इसलिए दोनों भी आपस में इक्वल हैं। इस तरह हम लोग कर क्या सकेंगे कि जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे E के बराबर रखेंगे और E की वैल्यू मेरा बेटा हमने कैलकुलेट करनी है। तो मेरे बेटे सबसे पहली आपके पास जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज या इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरा बेटा ये पॉइंट क्लियर है, तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज्ड होलो स्फीयर, खोखला एक स्फीयर है। लेकिन इनसाइड अ चार्ज स्फीयर के साथ साथ मैं आप लोगों को यह चीज भी मेरा बेटा बता दूं कि ये आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब मेटल है आपके पास, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, मेटल है आपके पास। सो मेरे बच्चे हमारे पास जो स्फीयर आपकी बुक में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हॉलो चार्ज स्फीयर मतलब खोखला, अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है लेकिन बाहर चार्ज है, यहां पे चार्ज मौजूद है। मेरे बेटे इसके सेंटर से यहां तक अगर डिस्टेंस लिया जाए तो हमारे पास क्या होगा मेरा बेटा, रेडियस R होगा। हमारे पास क्या होगा, रेडियस R होगा। अब मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने इंटरनली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को
कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम इंटरनली इसकी इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो मैं यहां पे एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर देता हूं। अंदर वाली साइड पे मैंने सबसे पहला काम क्या करना था, जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, जैसे कि इनसाइड कहा गया, वहां पे आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने बुक के अकॉर्डिंग यहां पे कैलकुलेट कर ली। अब इस गॉसियन सरफेस का यहां तक डिस्टेंस स्मॉल आर होगा, तो ये बड़ी अच्छी क्लियर बात है कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन होगी स्मॉल आर से। ये बात हमें मेरे से भी मेरा बेटा पता है। अब हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि मेरा बेटा हमें कैलकुलेट करना है क्या मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों फार्मूले लिखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहता है जी, वो होता है ई ए के इक्वल। क्या होता है मेरा बेटा, ई ए के इक्वल। लेकिन यहां पे अगर आप गौर फरमाएं, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला मेरा बेटा आपके पास क्या आ रहा है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप इनसाइड द स्फीयर, अगर आप इनसाइड द स्फीयर ऑब्जर्व करें, अगर आप इनसाइड द स्फीयर ऑब्जर्व करें, तो आपको किसी किस्म का कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, किसी किस्म का कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, किसी किस्म का कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा। तो इस बात का मतलब मेरा बेटा ये बनता है कि यहां पे 0 और एप्सिलॉन नॉट करने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरा बेटा, 0। इस इक्वेशन में 0 पुट करें तो हमारे पास ई ए, ये भी 0 आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। लेकिन याद रखिएगा एरिया हमारे पास इक्वल 0 के नहीं आ रहा। ई आपके पास 0 है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। जब चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नहीं होगी, जब चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नहीं होगी। अब मेरा बेटा अगर आपके पास एक बात मैं कहूं, अब ये दिखने में कितनी अजीब सी, बड़ी सिंपल सी एक एप्लीकेशन लग रही है, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप एक कार के अंदर बैठे हुए हैं और उस कार के ऊपर 220 वोल्टेज की वायर गिर जाती है, you are in a hollow charge conducting sphere, then stay in the car। ऊपर चार्ज मौजूद है, वो चार्ज आके इंटरनली आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा, 0। इसलिए कहते हैं कि जब इस तरह का इंसिडेंट आ जाए देन यू शुड स्टे इन द कार। कैमरा की बैटरी चेंज कर दें। सो मेरा बेटा बैटरी चेंज कर रहे थे इसलिए मैंने रुक गया। अगेन यहां पे वही चीज कि आपने देखो इंटरनली किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होगा तो आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा मेरा बेटा आप लोगों को सजेशन जो दूंगा कि आप YouTube पे टेस्ला गेज के नाम से एक वीडियो है, टेस्ला गेज, उसको देखिएगा, कुछ आपका फॉर इसको पता चलेगा आपको इसके एप्लीकेशन के बारे में। उसके अलावा मेरा बेटा आपके पास जो होलो चार्ज स्फीयर का इंटीरियर रीजन था वो फ्री ऑफ चार्ज है। Any apparatus placed within a metal enclosure is shielded from electric field lines। उसके मतलब किसी किस्म का उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर नहीं होगा, इसे शील्डेड कहते हैं मेरा बेटा। अब मेरे बच्चे मैं आप लोगों की चैट को एनेबल करने के बाद, उससे पहले एनेबल करने से पहले मैं एक दफा दोबारा से रिपीट कर देता हूं। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में मेरा बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लोज सरफेस के अंदर कैलकुलेट करनी होती है, तो 2 स्टेप्स फॉलो करनी होंगी।
होंगे, हमें जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वहां पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होगी। अब आपके बहुत से लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि हाँ यार सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना वही आ रही है। नहीं मेरा बेटा, इस पूरे हॉलो स्फीयर में जहां पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे वो आपके पास मेरा बेटा जीरो आएगी। दिस रीजन इज फ्री फ्रॉम चार्जेस, this region is free from all kind of charges, this region is free from all kind of charges। उसके बाद मेरा बेटा हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपके पास होता है ई ए और क्यू और एप्सिलॉन नॉट। बिकॉज इंटरनली किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं है तो क्यू की वैल्यू जीरो रखने से आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो आ गई। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए है, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई हमारे पास जीरो आएगा तो ई ए की वैल्यू जीरो आ गई। लेकिन दोनों में वही चीज क्लियर करना चाह रहा है कि भाई एरिया जीरो नहीं है, हाँ ई जीरो है, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो कंसीडर किया जा रहा है। सो ये हमारे पास मेरा बेटा इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी। यहां तक मेरे बच्चे किसी किस्म का कोई क्वेश्चन जो आपको तंग कर रहा हो तो मेरा बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। कोशिश तो यही की थी कि किसी किस्म का मेरे बेटा कोई मसला ना रहे और उम्मीद करता हूं कि मेरा बच्चे इसमें होपफुली किसी को किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। जी मेरा बेटा क्लियर है। अरूज, कशफ, अहमद, महक, खालिद। When you are stay in the car मेरा बेटा फिर आप इमरजेंसी कॉल करोगे और वायर को हटवाओगे तभी चार्ज खत्म होगा। गॉसियन सरफेस मेरा बेटा ऐसी सरफेस जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो, हम एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस कैलकुलेट करते हैं, बना देते हैं। मेरा बेटा आपके पास क्या है, ये एरिया जीरो है ना होने के बराबर है, इसलिए मेरा बेटा नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। कि हाँ अगर आप ये कहो ना कि ई और ए का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो वो आपको ये क्लियर करना चाहता है कि ये वाला फैक्टर जीरो नहीं बल्कि ये वाला फैक्टर जीरो होने की वजह से ये पूरा प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। जी मेरा बेटा मैं थोड़ा बड़ा करके लिख दूंगा, कोई इशू नहीं। मेरा बेटा मैं खुद दिखा दूंगा आपको कल, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हाफिज बेटा मैंने ये बात कही है, पाइन इन्हों दोवां नूं ज़रब दिओ। वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इत्थे जीरो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू इत्थे जीरो है। वो क्यों जीरो है? क्योंकि चार्ज नहीं गा, जो चार्ज नहीं होवेगा तो मेरा पुत्र इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होवेगा। तो वो एक इस फैक्टर से जो कहते हैं कि आप ई ए जीरो के बराबर लिख रहे हो, वो इसलिए लिख रहे हो क्योंकि तुहाडे कोल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। एरिया अगर इत्थे वेख्या जाए तो एरिया जीरो नहीं दा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो जीरो किसी भी नंबर नाल मल्टीप्लाई होवे आंसर जीरो ही आंदा है। जी मेरा बेटा जो समझ नहीं आई तो मेरा पुत्र फिर पंजाबी च ही दसना पैना ना कि सादे अल्फाज से कि भाई ने जीरो नू 10 नाल ज़रब दो, 10 करोड़ नाल ज़रब दो, नंबर आंसर पुत्र हमेशा जीरो ही आंदा है। हाँ फिर तुम कहते हो सर का बिहेवियर नहीं ठीक।
मेरा बेटा इमेजिनरी क्लोज सरफेस लेने का एक मेथड है और इसको अडॉप्ट इसलिए हम करते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस के ऊपर देखना होता है, तो हम किसी एक सरफेस को क्लोज सरफेस मानकर, क्योंकि ओपन सरफेस के अंदर हमारे पास ये फार्मूले होल्ड नहीं करते ई डॉट ए के, जैसे कि ई डॉट ए है एरिया वेक्टर एरिया होना चाहिए, हम सरफेस एरिया जैसा भी हो तो उसको पहले वेक्टर एरिया बनाने के लिए फ्लैट बनाते हैं, उसके बाद मेरा बेटा हम बात करते हैं इसी तरह Q और एप्सिलॉन नॉट की, तो ये फॉर्म वहां पे होल्ड करता है जहां पे आपके पास सरफेस क्लोज हो। सर जी स्फेरिकल यूनिटी की वजह से E इक्वल क्यों हुआ? फ्रॉम यस्टरडे लाइबा आसिफ मेरा बेटा, हमारे पास कल के टॉपिक में E यूनिफॉर्म इसलिए है कि अगर आप मेरे बच्चे आप एक डायग्राम देखें 12.15, तो ये आपने एक सरफेस ले ली, यहां पे क्यू चार्ज है, तो यहां पे हर जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्ट्रीब्यूशन चार लाइंस की देखी जाए तो बिल्कुल सेम होती है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि वो ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, शेप पे डिपेंड नहीं करता, उसमें मेरा बेटा ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थ्रू आउट द सरफेस क्लोज सरफेस में बिल्कुल एक जैसा आ रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज सेम एट ईच पैच। जो भी छोटे छोटे हमने पैचेस बनाए थे इन सब पैचेस में ई और ए दोनों इक्वल पैच, जब पैचेस इक्वल हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वल हैं, इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। मेरा बेटा मैंने शुरू में बता दिया था कि आपके पास अगर गॉसेस लॉ को देखा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये लॉन्ग में भी आता जाता है मेरा बेटा, कि पूछा जाता है स्ट्रेट द गॉसेस लॉ एंड द एप्लीकेशन में से कोई एप्लीकेशन पूछी जाती है। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर एरिया कॉस थीटा ही होता है क्या, और इसमें डिफरेंस? मेरा बेटा वेक्टर डॉट वेक्टर ए, मेरे बच्चे हम वेक्टर एरिया लेते हैं और सरफेस एरिया के ये परपेंडिकुलर होता है। और कश्यप बेटे अगर आपने ये नहीं लेक्चर लिया हुआ तो प्रीवियस लेक्चर दोबारा डिटेल में देख लें। डॉट प्रोडक्ट ऑफ, उसका मतलब ये होता है पाया ना कि जो कोस थीटा आवे, जो दो वेक्टर्स एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, पैरेलल होगी, एंगल 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वो किस एंगल पे cos 0 पे आंसर मैक्सिमम आता है, cos 0 पे आता है, साइन पे नहीं, इसलिए यहां पे हम cos 0 cos का फैक्टर यूज करते हैं। हाय सर गर्मी, सर फैन ऑन कर लिया। शील्डेड का वर्ड तो यूज हुआ लास्ट, आप शील्डेड का मतलब बेटा डिस्टर्ब करना। जिस तरह अगर आप ये कह सकते हो कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, लेकिन अगर यहां पे कोई चीज मौजूद होगी तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। सर आपने इसके बीच में प्रोडक्ट लिया और ऊपर वेक्टर डाल दिया, क्या ये पॉसिबल है? मेरा बेटा यही तो पॉसिबल है कि ई और ए दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है हमने, जो स्केलर प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट है। क्या आपने कभी दो स्केलर्स क्वांटिटी का प्रोडक्ट पढ़ा? मेरा बेटा दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट से अगर आपके पास आंसर भी वेक्टर आए तो मेरा बेटा वो वेक्टर प्रोडक्ट होती है, और दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट से आंसर स्केलर आ रहा हो तो वो स्केलर प्रोडक्ट होती है। जी मेरा बेटा बाकी एप्लीकेशन कल सर आपने ए के बीच में डॉट प्रोडक्ट लिया, ऊपर वेक्टर डाल दिया, क्या ये पॉसिबल है? मेरा बेटा यही तो पॉसिबल है, जब आप प्रोडक्ट ओपन करते हो ई ए कॉस थीटा तब वो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आता है, तब उसके ऊपर एरो नहीं लगाते। हाफिज साहब मेरा पुत्र थोड़े कॉन्सेप्ट कोई गावा ले हुए ने ते पिछले जिन्ने लेक्चर ने मेरा बेटा उन्होंने जरूर लेना। कल इंशाल्लाह मेरा बेटा, कल सेकंड और थर्ड दोनों एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर नहीं, कल मेरा बेटा ये दो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, दोनों एप्लीकेशन पढ़ेंगे और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो मेरे बच्चे यहां तक क्लियर है तो अपने कमेंट में भी मुझे ये चीज बता दें, और लेक्चर के एंड पे भी मेरी जान अपने लेक्चर का फीडबैक जरूर सबमिट करवाया करें। खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें, और मेरी तरफ से फिर मेरा पुत्र अल्लाह क्लियर हो गया तो पाइन दस दो, मैं जाऊँ फिर क्लास से। मेरे बेटे कोशिश करना कि जो लोग न्यू हैं और जिनके लेक्चर्स मिस हैं, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। लव यू टू मेरी जान, अल्लाह हाफिज़।